नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। आज हम जानेंगे सीजी व्यापम का जो प्रवेश परीक्षा का आया है नियम, उसके बारे में जानेंगे और हम इसमें से फॉर्म कैसे भर सकते हैं वो चीज़ जानेंगे। तो हम पहले सीजी व्यापम में जाते हैं। सीजी व्यापम में जाने के बाद इसमें जो ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है सीजी व्यापम सीजी गवर्नमेंट, उस पर जाते हैं। ये क्लिक करने के बाद हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें है बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक का जो कल प्रेस विज्ञापित हुआ था। इसमें ये दिया हुआ है कि कौन कौन भर सकता है, कब तक भर सकता है। जैसे पहले है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग का है ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि है 1 सितंबर और जो इसका अंतिम तिथि है 23 सितंबर तक है। और अगर इसमें कुछ त्रुटि हो गया है तो 24 से 26 सितंबर तक भर सकते हैं। और जो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं वो 2 अक्टूबर 2021 कर सकते हैं। और परीक्षा तिथि है ये 10 अक्टूबर 2021 को होगा 2 बजे से 4:15 तक। और बीएससी नर्सिंग के लिए क्या चाहिए होगा, जैसे क्वालिफिकेशन होगा, आप 12th कंप्लीट होना चाहिए। 12th पीसीबी में कंप्लीट होना चाहिए। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और दूसरा है एमएससी नर्सिंग। एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का एक ही दिन ऑनलाइन स्टार्ट होगा 13 सितंबर से। और ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी सेम है 30 सितंबर। आवेदन पत्र जो त्रुटि हो गया कुछ, उसमें चेंज करने के लिए 1 से 3 अक्टूबर तक है। और प्रवेश पत्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं हम 16 अक्टूबर से। एंड इसका जो परीक्षा तिथि है 24 अक्टूबर 2021 है। बस इसमें एक टाइमिंग चेंज है। एमएससी नर्सिंग का है सुबह 10 बजे से 12:15 तक और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का है 2 बजे से 4:15 बजे तक। और हाँ, एमएससी नर्सिंग के लिए आपको पोस्ट बेसिक किया होना ज़रूरी है। उसके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एमएससी नर्सिंग के लिए पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग दोनों करना ज़रूरी है। और पोस्ट बेसिक करने के लिए जो होता है जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए। आफ्टर जीएनएम आपको अगर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है तो उसके लिए पोस्ट बेसिक किया जाता है। अब जानते हैं हम फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस। सीजी व्यापम में ही जाएंगे। सीजी व्यापम में जाने के बाद जिसमें है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो फिर इसमें आता है प्री बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें बहुत कुछ दिया है, जिसमें विभागीय प्रवेश नियम जो मैं बताया हूँ वही है। और व्यापम परीक्षा निर्देश जो इसमें ये सब दिया हुआ है कि हम अगर एक बार त्रुटि हो गया तो जो टाइमिंग दिया गया है, मतलब जिसका डेट दिया हुआ है वहीं तक हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा और कभी भी हम लोग चेंज करने के लिए बोलेंगे तो नहीं कर सकते हैं। इसका सिलेबस दिया हुआ है। इसका सिलेबस जो हम लोग पढ़ते हैं, जो मेन होता है, अगर बीएससी नर्सिंग के लिए प्रवेश परीक्षा कर रहे हैं तो वही जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो होगा, जो सिलेबस आप 12वीं में पढ़े होंगे, वही चीज़ में दिया है, वही सिलेबस है इसका। एंड नेक्स्ट है इसका इंस्ट्रक्शन टू फिल, कैसे फॉर्म भर सकते हैं वो चीज़ अभी हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और सैम्पल एप्लीकेशन जो हम लोग भरेंगे, उसी का जो लास्ट में जो मिलेगा वही सैम्पल एप्लीकेशन है। एंड बैंक इंस्ट्रक्शन, आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। और देन है ऑनलाइन एप्लीकेशन और ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस और ट्रैक ट्रांजैक्शन स्टेटस। ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद ही देख सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है। तो इसमें सबसे पहले पूछता है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। एंड आर यू सीजी डोमिसाइल, मतलब आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं या नहीं, तो यस पे क्लिक करेंगे। एंड क्या आप नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता है, तो
तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर नो पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे फिर हम लोग यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करते हैं। इसमें फ़ोटो जो है वो हम लोग का 40 KB से 60 KB के अंदर होना चाहिए। एंड सिग्नेचर अपलोड करना है तो सिग्नेचर भी 20 KB से 40 KB के बीच में होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बाद भरते हैं, जिसमें कैंडिडेट का नाम जो है वो 10th के मार्कशीट में जैसा है वैसी सेम टू सेम लिखना है। एंड फादर नेम भी वैसी लिखना है और मदर नेम भी। डेट ऑफ बर्थ में आप इसमें जा सकते हैं, जैसे यहाँ डेट जो भी होगा वो डालेंगे, मंथ डालेंगे एंड ईयर डालेंगे। एंड जेंडर में मेल फीमेल जो भी हैं वो, कास्ट सर्टिफिकेट आप जो भी है, जनरल वाले हैं तो जनरल में, SC है तो ST में, ST तो ST में, और OBC क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर ये है। इसका मतलब है OBC क्रीमी लेयर का मतलब है कि जिसका 2 लाख से पैसा ज़्यादा होता है वो लोग क्रीमी लेयर पे आते हैं, और कम होता है वो लोग नॉन क्रीमी लेयर पे आते हैं। तो इसमें कैटेगरी वो करना है और सिलेक्ट कैटेगरी में आप अदर्स लिखते हैं, फ्रीडम फाइटर लिख सकते हैं, सैनिक लिख सकते हैं, जो भी अगर होंगे तो फिर डालना है, नहीं तो फिर उसको ऐसे ही छोड़ देना है। एंड इसमें यह है कि आप डिसेबिलिटी है, मतलब कुछ लंगड़े या तो फिर कुछ भी डिसेबिलिटी विकलांगता है तो उसमें यस डालना है, और नहीं तो नो डालना है। उसके बाद फिर आपका जैसे इसमें कैटेगरी जो है अगर सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ऑटोमेटिक पेमेंट आ जाता है। ST के लिए 100 रुपीज़ है, SC के लिए भी 100 रुपीज़ है, एंड जनरल के लिए 200 रुपये है, एंड OBC के लिए अगर ये करते हैं तो 150 रुपये है क्रीमी लेयर में, एंड नॉन क्रीमी लेयर दोनों में सेम पैसा है। ऐसा डालते हैं। एंड इसमें है डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी अगर आप केरल वाले क्रिश्चियन हैं तो उसमें आप यस डालेंगे, क्योंकि उधर माइनॉरिटी वाले आते हैं। छत्तीसगढ़ के भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी में नहीं आते। यहाँ के मुस्लिम, जैन, बुद्ध ये माइनॉरिटी में हम लोग डालेंगे। जैसे ये यस में डालते हैं तो ये ऑप्शन आता है, देखिए मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्ध, जैन। एंड इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आप APL या BPL डाल सकते हैं। APL होगा तो APL डालना है, BPL रहेगा तो BPL डालना है। एंड आर यू एम्प्लॉयर हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट को कोई एम्प्लॉय है तो उसमें यस डालना है, नहीं तो नो डालना है। अगर यस डालेंगे तो इसमें आप अगर कहीं जॉब कर रही हेल्थ डिपार्टमेंट में तब उसको यस डालना है, और नहीं तो नो। फिर इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल में आप एड्रेस डालेंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज एंड स्टेट जब भी है, छत्तीसगढ़ या अदर करके आप डाल सकते हैं। इसमें ऑप्शन आएगा, जो भी ज़िला है वो आप डाल सकते हैं। एंड पिन कोड में अपना जो भी है वो डालेंगे। सिलेक्ट रीजन में अर्बन या रूरल जो भी होगा वो डालेंगे। एंड अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल ID डालेंगे। एग्ज़ाम सेंटर इसमें 4-5 दिया गया है, सरगुजा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, बस्तर, जगदलपुर, कबीरधाम, रायगढ़ और रायपुर। आप कोई से भी डाल सकते हैं, जहां आपका नियर प्लेस होगा वही डालना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे एंड ये जो कैप्चा है इस पे एंटर करेंगे। उसके बाद फिर सबमिट करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें आप जो ऑनलाइन आवेदन किए होंगे उसके जाति, जन्म तिथि, स्थायी निवासी आदि संबंध के जो प्रमाण पत्र है वो नहीं लिए जा रहे हैं अभी। वो जब आपका काउंसलिंग होगा उस समय दिखाना पड़ेगा। और जो आवेदन में जो त्रुटि हुआ है उसको आप परीक्षा दिवस के समय नहीं चेंज कर सकते हैं। जो 3 दिन दिया होगा उसी दिन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट रख लें, आगे आपका काम आएगा। तो इसमें आपका जैसे इसमें बेसिक रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन आएगा, और इसमें कैंडिडेट नेम जो है वो आएगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम वो करके, एंड कैटेगरी,
फीस कितना है, सीजी डोमेस्टियल में यस नो के रहेंगे वही आएगा इसमें। एंड आधार नंबर ऑप्शनल था तो वो चीज़ आप अगर एंट्री करते तो आता नहीं है। और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका ये आएगा एंड जो सिटी है वो आएगा। देन आपको अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप गो बैक मतलब पीछे जाके आप दोबारा वो कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आगे आके आप यहाँ पे जो ऑप्शन है पे वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आगे ऑप्शन आएगा। आगे ऑप्शन आएगा आपका, जैसे ये पेमेंट 1 या 2 में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पेमेंट 1 में भी जाके पेमेंट 2 में भी जाके क्लिक कर सकते हैं। पेमेंट 1 में जो है डेबिट कार्ड और वो चार्जेस दिए हुए हैं 1.3%, और इसमें फीस में जो है डेबिट कार्ड में इसमें पेमेंट 2 में कम दिए हैं 75% है। तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट 2 से जाके अब यहाँ से आप आगे के प्रोसेस के लिए प्रोसेस टू पे में क्लिक करना है। ये क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये ऑप्शन आएगा। आप इसमें आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड एंटर करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं और इसका फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।